हेलो गाइस, वेलकम टू दी सेशन। चलिए आज अपने सेशन का हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। साइंस की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 है हमारा, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। यानी कि गार्बेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गार्बेज होता कैसा है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ गार्बेज? गार्बेज क्या होता है? ऑल द वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस ऑन ए डेली बेसिस आर टर्म्ड एज गार्बेज। जो ये मतलब हमारे दिन मतलब पूरे दिन में जो हमारे पास जो कचरा होता है, हमारे घर पे जो भी कुछ होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, जो भी मतलब वेस्ट जो होता है, तो वो सब क्या होता है? एक कचरा होता है। ठीक है, जो वेस्ट हमारे काम में नहीं आता, वेस्ट होता है, तो उस वो क्या होता है? कचरा होता है। तो इस कचरे में हम कुछ भी फेंक सकते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनके छिलके, या फिर बचा हुआ खाद्य पदार्थ होता है, फिर बेकार जो कागज़ होता है, प्लास्टिक की कोई भी सामग्री होती है, इन सबको हम क्या करते हैं? कोई भी मतलब कुछ भी हो सकता है ये कचरा। ऐसा नहीं कि कचरा कोई एक चीज़ होती है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट जो चीज़ होती है, जो भी कुछ चीज़ होती है वेस्ट, तो उसको हम गार्बेज बोल देते हैं। तो ये वेस्ट होता क्या है? तो वेस्ट इज़ एनी सब्सटेंस। वेस्ट जो होता है वो कोई भी पदार्थ हो सकता है। हमारा जो मतलब हमारा खाने वाला जो भोजन होता है वो बचा हुआ, ठीक है, या फिर कोई पॉलीथीन या फिर बॉटल, मतलब कुछ भी वेस्ट हो सकता है। तो वो क्या होता है? कचरा होता है, गार्बेज होता है। विच इज डिस्कार्डेड आफ्टर प्राइमरी यूज़ और इट इज़ वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नंबर यूज़। मतलब उसको हम कैसे, वो बेकार होगा या फिर किसी काम का, मतलब हमारे किसी काम का वो नहीं हो सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, यानी कि बेकार कहते हैं। तो वो एक तरीका क्या होता है? गार्बेज होता है। ये है टाइप्स ऑफ वेस्ट। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो मतलब बायो क्या होता है कि जो हम खाते हैं वो चीज़ें बायोलेबल होती है, मतलब बायोलॉजी की वो होती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, ये होते हैं जो हमारे जो सारे सामान होते हैं। तो वेयर डज गार्बेज गो? मतलब कचरा फिर हम कहाँ भेजते हैं, कहाँ जाता है वो? तो ये कचरा कहाँ पे जाता है? इसमें है पीढ़ी बर्बादी, यानी कि वेस्ट जनरेशन। जो हमारी जनरेशन उसको वेस्ट करती है। तो वेस्ट जनरेशन इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बाय ए हाउस। हमारे घर से जो निकला हुआ वेस्ट सामान होता है सारा, ठीक है, और उसमें एक कम्युनिटी और इवन द कंट्री, वो हमारे एक क्या करते हैं कि हमारे जैसे हमारे देश के द्वारा जो सारा कचरा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और ये 2001 के एक मतलब एक अध्ययन के बाद 2001 में बताया कि बेंगलोर एक दिन में लगभग 2480 टन कचरा पैदा करता है। ठीक है, बेंगलोर में इतना कचरा होता है। ठीक है, 1 ईयर में। तो विकसित राष्ट्र विकासशील देशों की तुलना में अधिक कचरा पैदा करते हैं। मतलब जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो विकासशील देशों की तुलना में, जिन देशों में विकास होता है, वो उनकी तुलना में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कचरा करते हैं, क्योंकि उनकी खपत की दर बहुत ज़्यादा होती है। ए हायर रेट ऑफ कंजम्पशन है। ठीक है, ये उनकी खपत में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ाई होती है, तो इसलिए वो कचरा ज़्यादा करते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण जो होता है, सेग्रीगेशन जो होता है, तो अपशिष्ट पदार्थों का जो सेग्रीगेशन होता है वो कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन और डिवाइडिंग द वेस्ट इंटू ड्राई एंड वेट इज डिफाइंड एज वेस्ट सेग्रीगेशन। कचरे जो हमारा ये पृथक्करण की जो प्रोसेस होती है वो सूखे और गीले, यानी कि ड्राई एंड वेट, ये सूखे और गीले जो अलग अलग करने हैं उसको, मतलब पृथक्करण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पृथक करना। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को दो, अगर कोई चीज़ें दो मिली हुई हैं एक जगह, उसको अलग करना क्या होता है? हमारा पृथक्करण कहलाता है, यानी सेग्रीगेशन कहलाता है। तो इसमें क्या हो कि कचरे में एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा, इनको अलग करने को यहाँ पे सेग्रीगेशन बोला गया। मतलब इस प्रोसेस को ही क्या बोला गया? सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण बोला गया। हेयर यहाँ पे द ड्राई वेस्ट इंक्लूड वुड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ड्राई वेस्ट इंक्लूड होता है वो कौन काय करता है? मतलब काय से होता है? वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट से होता है, वुड से होता है, फिर उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट बने हुए होते हैं उनसे होता है। इसमें क्या होता है? मेटल्स एंड ग्लास होता है। इसमें मेटल्स जो सूखे जो होते हैं, सूखा जो गार्बेज होता है वो क्या होता है? मेटल्स का होता है, फिर ग्लास का होता है। तो इसमें
ड्राई वेस्ट क्या होता है, हमारे मेटल्स होते हैं या फिर ग्लास होते हैं, इनसे हमारा सूखा गार्बेज बनता है, ड्राई गार्बेज बनता है, ठीक है। द वेट वेस्ट जो हमारा गीला वेस्ट होता है वो टाइपिकली रेफर टू ऑर्गेनिक वेस्ट यूजुअली जनरेटेड बाय ईटिंग इस्टेब्लिशमेंट एंड आर हैवी इन वेट ड्यू टू डैम्पनेस, ठीक है। जो यहाँ पे कचरा वो होता है गीला जो होता है, तो वो क्या होता है, नॉर्मली हम खाने के जो मतलब जो भी हम खाते हैं उसमें जो पाया जाता है, मतलब खाने वाला जो हम बेकार हो जाता है, हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, वो गीला होता है। और जैविक कचरा, ठीक है, इसमें सब सारा कुछ इसमें नमी होती है, तो उसके कारण इसमें वजन भी आ जाता है। और ये जो हमारा खाने वाला होता है गीला होता है इसमें, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए ये गीला होता है, नमी होती है इसमें। सो नेक्स्ट हमारा लैंडफिल। ए लैंडफिल इज ए लो लाइंग एरिया फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय वेल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक एरिया है, यहाँ पे क्या है, डिस्पोजल वगैरह या फिर प्लास्टिक के सारे सामान यहाँ पे। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग इज रियूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स दैट आर डिस्कार्डेड, यानी कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका अगर हम उपयोग करें तो उन्हें मतलब उपयोग करके उनको फेंक देना, रिसाइकलिंग होता है। मतलब उपयोग करके उनको त्याग देना, फिर उनसे दोबारा से कुछ दूसरा मटेरियल तैयार करना, वो क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है, यानी कि पुनर्चक्रण करना। रिसाइकलिंग रिड्यूस वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, एक कागज़ होता है, ठीक है, कागज़ पेड़ों से प्राप्त होता है, तो हमारी जो पेड़ों से प्राप्त हमारी वुड होती है उसको हम वेस्ट में फेंक देते हैं, फिर उससे हमें क्या मिलता है, हमें कागज़ मिलते हैं, तो वो रिसाइकलिंग होती है एक तरीके की। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक होता है हमारा, तो उसको हम यूज़ करते हैं, मतलब कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो ऐसा होता है कि हम इसको अगर बोतल को फेंक देते हैं ना, तो वो फिर से एक वेस्ट तो वो हो ही जाती है, गार्बेज हो जाती है, तो फिर उसको उठा के उसको हीट दे करके ना उससे दूसरी चीज़ भी बनाई जा सकती है, ये भी एक रिसाइकलिंग है। रिसाइकलिंग एंड रियूजिंग द पेपर सेव द इन्वायरमेंट। जो हमारे कागज़ होते हैं, तो इनसे हम क्या करते हैं, पर्यावरण की बचत करते हैं, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स एनी ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इन वेस्ट, जो वेस्ट होता है, ठीक है, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू। उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कोई भी कचरा हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल कचरा हो सकता है हमारा, तो उसमें कोई भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो शामिल होता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है उसमें, जिसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे वाटर है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड अदर लिविंग थिंग्स यूजिंग। जो हमारी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक फंजाई होता है, कवक होता है, और अदर लिविंग होते हैं, ठीक है, जो अन्य जीवित होते हैं, तो इनका हम उपयोग करते हैं काय में, खाद बनाने में, ठीक है, एरोबिक डाइजेशन में एंड एनारोबिक डाइजेशन और सिमिलर प्रोसेस में, और इसकी तरह वो सारी प्रोसेस होती है, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारा इट इज़ ए टाइप ऑफ वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, डाउन इनटू इट्स बेस कंपाउंड्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एयर, मॉइस्चर और सॉइल इन ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। इसको हम क्या करते हैं कि एक अपशिष्ट होता है, ठीक है, मतलब ये जो गैर जीव होते हैं, जो जीवित नहीं होते, नॉन लिविंग होते हैं, तो इनको हम ये क्या करते हैं कि अपशिष्ट होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वायु होती है हमारी, ये नमी और मिट्टी द्वारा, इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए इसका यौगिक में तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, वो कचरा एक पर्यावरणीय क्या होता है, हमारा कंसर्न होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैंडफिल डूबने और निपटान की जो समस्या होती है वो पैदा हो जाती है। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, अगर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो उसमें क्या होता है कि डूबने वाली समस्या प्रॉब्लम हो जाती है, वो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की एक प्रोसेस बन जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट प्लास्टिक्स. प्लास्टिक इज ए मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, ये क्या होता है कि प्लास्टिक एक मटेरियल कंसिस्टिंग करता है, जैसे सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक जो होता है, मतलब सेमी सिंथेटिक जो होता है, तो इसकी एक क्या होती है, श्रृंखला होती है. मेलेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ये क्या होता है कि जो ठोस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें इसको बना दिया जाता है, इनमें इसको ढाल दिया जाता है. ठीक है, सॉलिड स्टेट का इसको एक ढाल दे दिया जाता है. ठीक है, मोल्डेड कर दिया जाता है इसको, क्योंकि एक अगर हम इसको हीट देंगे तो फिर उसके बाद हम इसको जिस शेप में करना चाहेंगे उसी तरीके से, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, एक सॉलिड हो जाएगा. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्र कर सकते हैं, उसका द्वारा कुछ चीज़ उससे बना सकते हैं. रिड्यूस्ड, कलर्ड, मेल्टेड, इसको मेल्ट भी कर सकते हैं, कलर भी इसका दूसरा चेंज कर सकते हैं, रोल्ड भी करते हैं इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. इसकी वायर भी हम बना सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो होता है वाई, दैट इज़ वाई फाइंड सच ए वेराइटी ऑफ यूजेस. मतलब कि इसकी जो वेराइटी होती है अलग प्रकार की, उसको हम मतलब किसी भी वैरायटी में होता है प्लास्टिक, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वो हमारे यूज़ के लिए होता है, किसी भी वैरायटी में हो, किसी भी शेप में हो. सो प्लास्टिक इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड पोसेस मेजर हेल्थ हजार्ड फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस. जो प्लास्टिक होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, और मनुष्य सहित ही सारे जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए मतलब ये एक उनकी हेल्थ के लिए क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, इसको हम हीट देते हैं तो उसकी जो वायु में उसके कण मिलते हैं और फिर वो हमें नुकसान देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिंग एंड वर्मी कंपोजिंग. ठीक है, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि कंपोस्ट क्या होता है. कंपोस्ट इज एन ऑर्गेनिक मैटर. जो कंपोस्ट होता है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट हैज़ बीन डिकम्पोज्ड एंड रिसाइकल्ड एज ए फर्टिलाइजर एंड सॉइल न्यूट्रिशन. ये क्या करता है कि ये सॉइल में न्यूट्रिएंट करता है, यानी कि जो कंपोस्ट होता है वो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है. ठीक है, और ये क्या होता है, डिकम्पोज्ड एंड मिट्टी, जो हमारी मिट्टी होती है उसके उर्वरक, जिसे हम उर्वरक और मिट्टी के पोषक तत्व के रूप में इसका क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं, दोबारा से हम इसको बना सकते हैं. ठीक है, कंपोस्ट क्या होता है, एक खाद होता है. ठीक है, तो खाद को हम क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है ना, उसके द्वारा हम दोबारा उसको बना सकते हैं. खाद को मिट्टी में डाल करके जो दूसरे पदार्थ होते हैं उनको वो दोबारा से हम उसको बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्मी कंपोस्टिंग. तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, कृमि खाद होता है. वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोस्टिंग प्रोसेस यूजिंग वेरियस स्पीसीज ऑफ वर्म्स. जो हमारी वर्मी कंपोस्टिंग होता है या फिर कृमि खाद होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो कंपोस्ट होते हैं उनमें हम मतलब उसका उपयोग करके हम खाद बनाने की जो क्रिया होती है उसको मतलब उसको तैयार करते हैं. खाद बनाने की जो क्रिया होती है उससे उसको बना लेते हैं. और इसमें क्या होता है, रेड विगलर्स, white worms and other earthworms are used in create a mixture of decomposing vegetables or food waste, garden waste, फॉर्म वेस्ट एट्सेट्रा. जो फॉर्म के जो कचरा होता है, वेस्ट होता है फॉर्म में. ठीक है, फॉर्म में जो वेस्ट हो जाता है वो, और फूड में जो वेस्ट हो जाता है, फिर गार्डन में जो वेस्ट हो जाता है, या वेजिटेबल जो होती है हमारी वो वेस्ट हो जाती है, इनसे हमारा क्या बनता है, वर्मी कंपोस्ट बनता है. ठीक है, मतलब कृमि खाद बन जाता है. द प्रोडक्ट वर्मी कंपोस्ट इज एक्सलेंट मैनर ऑफ गार्डन्स, नर्सरीज जो होती हैं और फार्म्स, जो ये चीज़ें इसको क्या करती हैं, मतलब बनाने का, इनके जो उत्पाद है ना वर्मी कंपोस्ट के, वो क्या है, फार्मर्स हैं. ठीक है, गार्डन, नर्सरीज जो होती है हमारी, इन सब से क्या होता है कि इनसे हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है. जो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उससे हमारा वर्मी कंपोस्ट मिलता है. सो देखिए ये मतलब इसमें दिखाई दे रहा है आपको वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारे मतलब प्लांट के लिए, हमारी मिट्टी को कंपोस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. सो देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म. हमारे जो लाल वॉर्म, रेड वॉर्म होते हैं, वो किस तरीके से गार्बेज को खाद में बदलते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारा बी पॉइंट है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेड वॉर्म्स. जो हमारे मतलब हमने क्या इस तरीके से, मतलब क्या हो सकता है कि लाल जो कृमि होते हैं वो, उनके अलावा कोई और अदर जीव भी होता है ऐसा जो हम मतलब जो इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर देता है. ठीक है,
इन योर पिट, मतलब कि तुमने देखा है। इफ यस, अगर हाँ तो ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज, मतलब उसको, मतलब आप उसको बताएं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में देखिए, ए पीसेस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा होता है, पॉलीथीन बैग होता है, अ ब्रोकन ग्लास हो सकता है, एल्यूमिनियम वपियर्स हो सकता है, नेल्स हो सकता है, एंड ब्रोकन टॉयज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेड वर्म। मतलब इन चीज़ों को, जो ये चीज़ें होती हैं, बैग होता है, फिर मतलब ब्रोकन ग्लास होता है जो टूटा हुआ शीशा होता है, पॉलीथीन बैग होता है, ये सारे, इनको क्या होता है कि जो टूटे हुए खिलौने होते हैं इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, एक नॉन लिविंग होता है, ठीक है, तो इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। सेकंड बी है अर्थवर्म्स, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक आंट मिलीपेड्स आर फाउंड इन पिट्स। मतलब ये जो होते हैं अर्थवर्म जो होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं, जैसे आंट होती है हमारी, लाइक आंट, ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करते हैं, इनमें गड्ढों में, ये नीचे गड्ढों में पाए जाते हैं, तो ये हमारी मिट्टी को ना अधिक खाद्य बना देते हैं, ठीक है। हमें डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कि डिस्कस करना है हमें इन पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट है हमारा, इज गार्बेज डिस्पोजल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ वन गवर्नमेंट। हमारी जो गार्बेज जो होता है, इसको निपटाने के लिए, इसको हटाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। सेकंड बी है, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब जो कचरे में हम क्या डाल देते हैं, एक जो हमारा कचरा होता है उसको हटाने के लिए, उसको निपटाने के लिए हम किन समस्याओं को मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन में देखिए कि हमने इस पे क्या डिस्कस किया कि ए जो है हमारा, वो क्या कह रहा है कि गार्बेज जो डिस्पोजल होता है वो आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट का ही ये काम है। ऐसा नहीं है, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि जो एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज डिस्पोजल। जो कोई भी व्यक्ति हो वो कचरे को निपटा सकता है, कोई भी हटा सकता है। और वी शुड, जो हमें क्या होता है कि हम जो करते हैं, गीले और सूखे कचरे को दो भागों में बांट देना चाहिए, क्योंकि रिसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस एंड स्ट्रीट्स। जो हम क्या करते हैं कि इन दोनों गार्बेज को ना, गीले और सूखे को, ड्राई को भी मतलब अलग कर देना चाहिए। जो अजैव निम्नीकरण होते हैं ना, तो उनमें पुनर्चक्रण करना चाहिए, पुनर्चक्रण उनका कर लेना चाहिए, ठीक है। और हमें घरों और गलियों में कचरे के संचय को भी कम करना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर रहना होता है, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उनको हटा देना चाहिए। सेकंड बी क्या कह रहा था कि इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। हमारा जो गार्बेज होता है वो, उसे हम अगर हटाएंगे नहीं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इससे संबंधित इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज बाय साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। मतलब जो हम ये गार्बेज होता है, तो वैज्ञानिक ने इसको हटाने के लिए कचरे की समस्याओं को कम करना बताया है। और इसे क्या बोला कि विभिन्न तरीके के जो विभाजन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पुनर्चक्रण द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की एक बोतल होती है, उसको अगर हम वेस्ट समझ के फेंक दें, फिर तो वो मतलब एक गार्बेज हो जाएगा। और अगर उसको हम दोबारा से उसका पुनर्चक्रण करना चाहें, तो उससे हम कोई भी दूसरी शेप का कुछ भी बना सकते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोला कि उसको पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। मतलब जो हमारे घर में बचे हुए खाने होते हैं उनका हम क्या करते हैं। बी है, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर एट द पार्टी, विच वन वुड यू रेफर एंड वाई। मतलब जो हमारे दोस्त होते हैं वो किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट या केले के पत्ते की थाली में खाने का विकल्प देते हैं, तो आप उसे कैसे, मतलब किसे पसंद करेंगे और क्यों, वाई। सॉल्यूशन है, फर्स्ट बोला था कि व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। मतलब तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कलेक्टेड एंड यूज टू फॉर्म कंपोस्ट। बचे हुए खाने को, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है हमारा, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं और खाद बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको वृद्धि करने के लिए, उनका विकास करने के लिए उनमें पोषक तत्व का उत्पादन करे, ठीक है।
उनमें डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। बी है हमारा, वी would refer to eat food on a banana leaf plate because it eats as a harmless substance which help to form manure by the process of composting। जो हम क्या करते हैं, बनाना लीफ जो होती है उसकी प्लेट में खाना पसंद करेंगे बिकॉज ये एक क्या होती है, हानि रहित होती है, मतलब कि हमें वो हार्मलेस होती है। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की प्लेट में खाएंगे तो उसका जो प्लास्टिक होता है ना वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। जबकि हम प्लास्टिक की प्लेट को कंपोस्टिंग द्वारा हानि रहित पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक लीफ है तो लीफ तो हम बहुत सारी हरी सब्जियां खाते हैं, उसमें जो मटेरियल्स मतलब जो भी सारे कुछ पोषक होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होगा कि वो जो प्लास्टिक की प्लेट होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। और जो ये पर्यावरण में बनी रहती है, मतलब जो पत्ती होती है वो बनाना लीफ जो होती है वो पर्यावरण में रहती है और उससे हमें कोई समस्या भी वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइक्ल्ड। एक हमें पेपर के टुकड़े को इकट्ठा करना है और उसमें ये पता करना है कि इनमें किसका पुनर्चक्र किया जा सकता है, ठीक है। बी है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ए लेंस लुक एट द पीसेस ऑफ पेपर। हमें एक लेंस लेना है, उसकी मदद से हमें क्या करना है, टुकड़े को देखना है, ठीक है। यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन, उसको हमें उसके आधार पे हमें प्रश्न के लिए एकत्र किया, मतलब उसको हमने एकत्रित कर लिया था। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। हमें क्या देखा कि पुनर्विनीकरण के लिए कागज की एक सामग्री और कागज की एक नई शीट में कोई अंतर देखते हैं। वो अंतर क्या है देखते हैं सॉल्यूशन में। ए है हमारा, कलेक्टेड पीस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है पेपर सच एज ए न्यूज़पेपर, ठीक है। जैसे एक न्यूज़पेपर है, नोटबुक्स है, मैगजीन है, ठीक है, कैन बी रिसाइकल्ड इजीली, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं इजीली। हाउएवर शाइनी एंड कोटेड पेपर कैन नॉट बी इजीली रिसाइकल्ड, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं जैसे हमारी न्यूज़पेपर होता है, या फिर हम इनको कैसे कर सकते हैं कि ये चमक वाली शाइनी नहीं हो सकती, लेपित कागज़ों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। बी है हमारा, रिसाइकल्ड पेपर इज़ यूजुअली थिक और रफ। जो हमारा रिसाइकल पेपर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको रफ बना सकते हैं। व्हेन कंपेयर्ड टू ए न्यू शीट ऑफ पेपर, हम किसकी कंपेयर में, नया जो पेपर होता है उसकी कंपेयर में हम यूज किए हुए पेपर को एक रफ पेपर बना सकते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसका ए पॉइंट है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पज फॉर विच इज वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप। इसके ग्रुप पे हमें क्या करना है कि डिस्कस करना है। जो अलग अलग प्रकार की पैकेजिंग सामग्री होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, वह क्या बताते हैं हमें, मतलब जिसके लिए प्रत्येक का उपयोग किया था, ठीक है। तो हमें इस पर क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने के लिए ठीक है, बी है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। एक उदाहरण देना है पैकेजिंग को कम करने के लिए कि हम पैकेजिंग को कम किया जा सकता है, ठीक है। सी है, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक मतलब स्टोरी बतानी है कैसे पैकेजिंग से कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें ए है हमारा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज्ड कॉमनली आर, मतलब डिफरेंट काइंड्स के हम पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड यूज एज शो, साबुन के लिए, शॉप के लिए, बल्ब्स के लिए एंड अदर बॉक्सेस के लिए, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स के लिए, टॉयज कवर्स, स्ट्रीट बैग्स और शॉपिंग बैग्स। प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं हम उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और वुडन बॉक्सेस के लिए फ्रूट बास्केट होती है एंड बॉक्सेस होता है फॉर हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी के बक्से को हम जूट बैग्स के लिए स्कूल बैग होते हैं, हमारे शॉपिंग बैग होते हैं, वेजिटेबल बैग्स होते हैं, ठीक है, इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बी है हमारा, बाई, जो हमारे पैकेजिंग होते हैं ना, ठीक है, द पैकेजिंग मटेरियल जो होता है हमारे, वी कैन रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज, उसको हम कचरे को एक्यूमुलेशन करने के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सी है, द बेसिक पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम टेम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस एंड प्योरिटी। जो हमारे पैकेजिंग जो मतलब पैकेज करने का क्या मतलब होता है कि जो हमारे उत्पाद होते हैं उनसे बचना,
ठीक है, उनकी छेड़छाड़ से, उनको छूने से बचना और इसकी अच्छी तरीके से शुद्ध बनाए रखना। इसलिए मतलब अगर हम बार बार छुएंगे तो वो अशुद्ध भी हो सकते, कैसे भी हाथों किसी भी तरीके से हम छूंगे उनको तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। ये पैकेजिंग का मतलब यही होता है कि हम बार बार उसके सिर्फ बॉक्स को छू सकते हैं, उसको नहीं, ताकि वो ख़राब ना हो सके, ठीक है। However, most of the packaging material is used to beautify the boxes and make them look attractive on the shelves। जो हमारी अधिकांश पैकेजिंग सामग्री होती है, पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, तो उनको, उनके जो बक्से होते हैं उनको उपयोग करते हैं, ठीक है। अलमारी होती है, उनको दिखने के लिए किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो एक बड़ी मात्रा में पैकेजिंग मटेरियल होता है वो गोज वेस्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इज थ्रो इनटू द डस्टबिन, और उसको हम कूड़े के द्वारा फेंक देते, मतलब डस्टबिन के द्वारा उसको फेंक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, जो ज़्यादातर जगह होती हैं, द डस्टबिन आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट वेपर्स, ठीक है, वेपर्स को, उसके बिस्किट के और चिप्स के वेपर्स से भर देते हैं डस्टबिन को। इट अननेसेसरली increase the amount of garbage, it also increase the cost of the product due to unnecessary पैकेजिंग, ठीक है। तो उसके जो अननेसेसरी पैकेजिंग होते हैं, उनकी जो उत्पाद होता है उन पर बढ़ते हैं, उनकी मतलब उसको बढ़ाता रहता है। और वी शुड सीरियसली कंसिडर हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी पैकेजिंग, तो हमें जो सीरियसली मतलब क्या करना चाहिए कि इस पे हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि इसको कैसे कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, वाई? इसको केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है हमारा, उसकी बजाय हमें खाद का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है, वाई, क्यों? क्योंकि यस उसका हमें केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा हमें खाद्य पदार्थ का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपोस्ट का उपयोग करना, क्योंकि इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर द फॉलोइंग रीजन। इसके मतलब सही होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट, ये कंपोस्ट को तैयार करने में आसान है, ठीक है। कंपोस्ट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इशू इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये हमारी हेल्थ में इशू नहीं करता, ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, इसमें इशू नहीं करता। कंपोस्ट जो होता है वो एक नेचुरली होता है, ठीक है। इसको यूज़ करना एक बहुत अच्छी वो होती है। केमिकली जो होता है ना वो हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को क्या करते हैं कि प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। कंपोस्ट विल नॉट कॉजेज पॉल्यूशन, कंपोस्ट जो होता है वो पॉल्यूशन से कॉजेज नहीं होता। कंपोस्ट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो कंपोस्ट होता है मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाता है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी उसकी बढ़ा देता है। कंपोस्ट इज जो कंपोस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल होता है। तो कहते हमारे जो आज के चैप्टर था हमारी, यानी कि हमारी जो 6 क्लास का साइंस था वो आज कंप्लीट हो चुका है। 16 चैप्टर थे उसमें, ठीक है। अब हम क्लास 7 के साइंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।